दोस्तों, आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि आपके आसपास रहने वाले लोगों में कुछ लोग बिना मतलब बहुत बोलते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम, यानी जितनी ज़रूरत होती है उतना ही बोलते हैं। क्योंकि एक बेवकूफ़ इंसान हमेशा बोलता रहता है, जबकि एक समझदार इंसान शांत रहकर चीज़ों को समझता है। आचार्य चाणक्य जी ने भी कहा है कि यदि आप क्या, कब, कैसे और कितना बोलना है ये जान लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकले शब्द भी कभी वापस नहीं आते। कई साधु, महात्माओं और कई सारे सफल व्यक्तियों का यही कहना है कि शांति में ही असली पावर छुपी है। इसलिए समझदार व्यक्ति को पता होता है कि कब, क्या और कैसे बोलना है। दोस्तों, कम बोलने का मतलब कम सोचना या कम मेहनत करना नहीं है, बल्कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। जब आप चुप होकर किसी की बात को सुनते हो तो सामने वाले को अपनी बात कहने का मौका मिलता है, जिससे सामने वाले को लगता है कि आप उनकी बातों को वैल्यू दे रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि आप एक समझदार इंसान हैं। और जब कोई यह समझेगा कि आप समझदार इंसान हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस दुनिया में बोलने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन सुनने वाले बहुत कम। यदि आप किसी की बातों को अच्छे से सुन रहे हो तो इससे सामने वाले की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। एक पुरानी कहावत है कि एक चुप व्यक्ति 100 बकवास करने वाले व्यक्तियों को हरा सकता है। यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन कम बोलने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि लोग आपके साथ गलत करें और आप आवाज़ भी ना उठाओ। कम बोलने का मतलब है कि नपी तुली बातें करना, उतना ही बोलना जितना हमें ज़रूरत है। और यह एक सफल व्यक्ति की आदतों में से एक है, और इसके इतने सारे फायदे होते हैं कि आप यकीन भी नहीं करेंगे। इस वीडियो में आपको शांत रहने के कुछ मुख्य फायदों के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए जानते हैं उन मुख्य फायदों के बारे में। फायदा नंबर 1, कम बोलने वाले व्यक्ति को कभी पछतावा नहीं होता। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब आप किसी से बात करते समय अपनी पर्सनल बातों को भी बता देते हैं तो बाद में आपको अफसोस होता है कि यह बातें सामने वाले व्यक्ति को नहीं बतानी थी। और यह गलती उनसे होती है जो सबसे ज़्यादा बातें करते हैं, क्योंकि उनको बातों बातों में पता ही नहीं चलता कि हम क्या बात कर रहे हैं, और बातों बातों में वह अपनी सारी पर्सनल बातों को सामने वाले व्यक्ति को बोल देते हैं। यदि आपको सफल होना है तो अपनी पर्सनल चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, और इन चीज़ों को वही सीक्रेट रख सकता है जो कम बोलता है। फायदा नंबर 2, कम बोलने वाले लोगों का फोकस बहुत अच्छा होता है। जो लोग कम बोलते हैं उन लोगों का फोकस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने काम से मतलब रखते हैं। क्योंकि कम बोलने वाले लोगों को फालतू चीज़ों से मतलब नहीं होता, वह हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से उनका फोकस बहुत अच्छा होता है, और इसी फोकस की वजह से वह लाइफ में एक सफल व्यक्ति बनते हैं। फायदा नंबर 3, कम बोलने वालों पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। यदि आप कोई सीक्रेट बात किसी ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को बोल देते हैं तो वह व्यक्ति उस बात को ज़्यादा समय तक अपने पास नहीं रख पाएगा, कहीं ना कहीं जाकर बोल ही देगा। जबकि कम बोलने वाले लोग ऐसा नहीं करते। आप कभी भी उसे कोई सीक्रेट बात बताओगे तो वह किसी से नहीं बताएगा, जिसके कारण लोग उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। फायदा नंबर 4, ऐसे लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कम बोलने वाले लोग अपनी बात को एक लाइन में बोल देते हैं, जबकि ज़्यादा बोलने वाले लोग उसे घुमा फिरा कर बोलते हैं। कम बोलने वाले लोगों की बातों को लोग हमेशा ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि ऐसे लोग एक तो कम बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो कम शब्दों में ही बहुत कुछ बोल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि गागर में सागर समाना। दोस्तों, यदि आप भी कम बोलते हैं तो आज के बाद यह कभी नहीं सोचना कि मैं कम बोलता हूँ। जरा सोचो, किसी के अंदर कम बोलने का गुण हो तो वह क्या नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि कम बोलना मेरी कमजोरी है। आपका यह सोचना बिल्कुल गलत है। कम बोलना आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है, जो भगवान ने आपको गिफ्ट में दी है। इतनी खूबियाँ तो ज़्यादा बोलने वाले लोगों में भी नहीं होती। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने कम बोलने वाले लोगों की खूबियों के बारे में जाना और कम बोलने वाले फ़ायदे भी जान गए। यदि आपका कोई दोस्त ज़्यादा बोलता है तो उसको यह वीडियो भेजना, जिससे वह आपके जैसा बनने को तरसने लगेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ
आपके अंदर क्या बदलाव आया कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि इस वीडियो से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ। और हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इसी तरह मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।